हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साबुन के गोले बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुले की त्रिज्या कितनी हो 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा हल, माना किसी समय t सेकंड पर बुलबुले की त्रिज्या r सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल s सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें पहले किस में परिवर्तन याद करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा किसका? बुलबुले का, मतलब गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, यानी s बराबर मिला बेटा हमें 4 पाई r स्क्वायर। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये मिला हमें ds बटा dt बराबर 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बटा dt। तो ds अपॉन dt ये हो गया बेटा हमारे पास 8 पाई r डी आर बटा dt। अब बेटा हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है इसने कितनी? त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा ds बटा dt बराबर मिला हमें 8 पाई r इंटू 0.2 तो 1.6 पाई r। 8 को 16 कर दिया बेटा 8 दूनी 16, कितना मिला हमें? 1.6 पाई r। अब हमें त्रिज्या कितनी रखी बेटा? 7, जब r कितना था? 7 सेंटीमीटर। तो ds बटा dt 8 1.6 पाई गुणा 7, दोनों को गुणा कर दो बेटा, दोनों क्या कर दो? गुणा। तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 × 42, 4 7 4 11, 11.222 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस दर से क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो गुब्बारे बुलबुले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, किसकी दर? परिवर्तन की दर। किस दर से हो रही है बेटा? क्षेत्रफल में वृद्धि बोल दो या परिवर्तन बोल दो। क्षेत्रफल में वृद्धि 11.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से हो रही है। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिवर्तन दर। अब हमें किसका याद करना है बेटा? इसके आयतन का। किसका याद करना है? आयतन का। किसका याद करना है बेटा? आयतन का। तो आयतन के लिए अब बुलबुले का आयतन, तो आयतन कितना होता है बेटा? बुलबुला कैसा होता है? गोलाकार कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन कितना होगा बेटा? 4/3 पाई r क्यूब। तो v बराबर मिला बेटा हमें 4/3 पाई r क्यूब। तो t के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन। तो dv बटा dt 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बटा dt। अब बेटा dr बटा dt का मान कितना हमारे पास? 0.2 और r का मान कितना दरकार था इसने? 5 सेंटीमीटर। तो dv बटा dv
बटा डी टी, जब आर कितना था 5, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये मिला हमें 4 पाई 5 का स्क्वायर 0.2। इन सब को आपस में हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, 25 चौक 100, 100 को 2 से गुणा के कितना आ गया बेटा हमारे पास ये 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अतः बुलबुले के आयतन में 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा 8 कि गुब्बारे का आयतन किस दर से बढ़ रहा है और पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उंडेली जा रही है। उंडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग होती है। बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से परिवर्तन हो रहा है, जबकि ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, माना किसी समय t पर शंकु का आयतन v, ऊंचाई h और त्रिज्या कितनी है r। ओके, देखो तो बेटा किस में परिवर्तन पूछा बेटा हमारे से इसने, ऊंचाई में, कि ऊंचाई है वो किस दर से बढ़ रही है। हल, माना किसी समय t सेकंड पर शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर, त्रिज्या r सेंटीमीटर और आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। फिर प्रश्नानुसार क्या कहा बेटा इसने कि ऊंचाई है वो त्रिज्या का कौन सा भाग है बेटा, छठा भाग है, यानी h बराबर 1/6r। तो r बराबर कितना हो गया बेटा 6h। अब शंकु का आयतन क्या होगा बेटा 1/3 पाई r क्यूब h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसका आयतन बेटा, शंकु का आयतन कितना हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें मिला बेटा v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। समीकरण 1 से हमें आयतन किस में ज्ञात करना, किस में परिवर्तन ज्ञात करना बेटा, h में। तो यहाँ पे इस r को भी किसके पदों में बदल लो, h के पदों में। तो v बराबर मिला 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो v बराबर ये मिला बेटा 6 का स्क्वायर 36/3 पाई h क्यूब। तो v बराबर आ गया बेटा हमारे पास 12 पाई h क्यूब। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मिला हमें dv/dt बराबर 12 पाई 3h स्क्वायर और h का हो गया बेटा dh/dt। अब बेटा dv/dt हमें कितना दे रखा है इसने 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 12 बराबर हो गया बेटा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। 12 से 12 वन टाइम कैंसिल, तो बेटा dh/dt का मान कितना आया 1/3 पाई h स्क्वायर। अब h का मान कितना दे रखा बेटा हमारे को इसने, h का मान कितना दे रखा है, ये मिला हमें 1/3 पाई, h का मान कितना हमारे पास 4। तो 4 का स्क्वायर 16 दी, जब h कितना था हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो dh/dt 1/3 पाई 4 का स्क्वायर
1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अतः शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो ये था बेटा हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कि जो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई थी वो किस दर से बढ़ रही है बेटा, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास। नेक्स्ट बेटा, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। कौन सी आय याद करें बेटा हमें, सीमांत आय। तो देखो बेटा हल कि सीमांत आय MRx, सीमांत आय कौन सी आय बेटा, सीमांत आय किसके बराबर होगी बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ Rx। तो ये हो गया बेटा हमारे पास d/dx 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो बेटा इसका हो गया 13 × 2x प्लस 26x प्लस 26। कब बेटा, जब x का मान कितना इकाई था हमारे पास, 15। x का मान कितना था, 15। अब x का मान 15 रख के बेटा सोल्व करो। तो ये मिला में 26 × 15 प्लस 26। 26 को किससे गुणा कर दो, 15 से, कितना मिला में 390 प्लस 26। तो कितना मिल जाएगा बेटा हमारे को, ये 416। अतः सीमांत आय 416 रुपये है। ओके बेटा, तो इसमें हमने सीमांत आय के लिए क्या किया, दिए गए समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन किया और उसके बाद हमने इसमें x का मान रख दिया। तो हमारे पास क्या ज्ञात हो गई, सीमांत आय। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 8.1। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यहाँ पे अवकलन के अनुप्रयोग में क्या, वर्धमान और ह्रासमान। ओके बेटा।